कहा है कि वक्त का पहिया घूमते ही राजनीति की तस्वीर पूरी उलट पुलट हो जाती है। अब कुछ दिन पहले तक जो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि भाजपा और कांग्रेस दोनों एक ही हैं, वो आज राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के निमंत्रण के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। क्या इसे ये कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव का हृदय परिवर्तन हो गया है? अगर हो गया है तो इस हृदय परिवर्तन से कांग्रेस को क्या फायदा मिलने वाला है? क्या कुछ निकलते हैं इसके राजनीतिक मायने? हम आपको बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विस्डम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अदिति ओझा और हमारे चैनल की टैगलाइन है ना इधर ना उधर, सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि अपनी टैगलाइन के मुताबिक ही अपनी रिपोर्ट के जरिए आपको हम सच से रूबरू कराएं। तो अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए विस्डम न्यूज। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण पूरा हो गया है और 3 जनवरी से इसका दूसरा चरण शुरू होना है। 108 दिनों में करीब 3000 किलोमीटर की दूरी नापते हुए पिछले हफ्ते यात्रा शनिवार को दिल्ली पहुंची थी। इसके साथ ही यात्रा का पहला चरण पूरा हुआ था और अब गाजियाबाद के रास्ते यूपी में 3 जनवरी को प्रवेश करेगी। 108 दिनों में इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ तमिलनाडु, महाराष्ट्र में विपक्षी दलों के नेता भी उनके साथ आए और वैसे ही कोशिशें यूपी को लेकर भी हैं। कांग्रेस की ओर से ये बार बार कहने की कोशिश हो रही है कि ये यात्रा सिर्फ कांग्रेस की नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा केवल 3 दिनों तक यूपी में रहने वाली है, लेकिन इन 3 दिनों को लेकर पार्टी की ये कोशिश है कि यूपी में एक बड़ा संदेश जाए। कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर जाता है। ये बात ऐसे ही नहीं कही जाती। यूपी की सियासत पर जिसने बढ़त बना ली उसकी आगे की राह आसान हो जाती है। कांग्रेस के लिए इस राज्य से पिछले कई वर्षों से कोई अच्छी खबर नहीं आई है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के बहाने ही यूपी के जरिए बीजेपी पर वार करने की कोशिश में है। साथ ही विपक्षी एकता को लेकर जो सवाल पूछे जाते हैं उसका भी कुछ हद तक जवाब इसी यूपी से देने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के हृदय परिवर्तन ने कांग्रेस को एक उम्मीद की किरण दे दी है। दरअसल 29 दिसंबर को मीडिया से बात करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर कहा था कि यात्रा को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के भावनात्मक आह्वान से उनका जुड़ाव है, लेकिन उन्हें किसी प्रकार का निमंत्रण नहीं मिला है। साथ ही उन्होंने जोर देकर यह भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक ही है। भावना से, हमारी भावना उनके यात्रा से है। हमें कोई इनविटेशन नहीं मिला। हमारी पार्टी का सिद्धांत अलग है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। उसी समय सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने भी कहा था कि अखिलेश यादव का कार्यक्रम पहले से ही तय है और उनका कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना बहुत मुश्किल है। अखिलेश के बयान के बाद अब राहुल गांधी ने उन्हें निमंत्रण भेजा तो अखिलेश ने भी राहुल गांधी को शुक्रिया कहा है। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को भेजे गए पत्र में कहा है कि प्रिय राहुल जी, भारत जोड़ो यात्रा में निमंत्रण के लिए धन्यवाद एवं भारत जोड़ो की मुहिम की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। अखिलेश ने आगे लिखा है कि भारत भौगोलिक विस्तार से अधिक एक भाव है जिसमें प्रेम, अहिंसा, करुणा, सहयोग और सौहार्द ही वो सकारात्मक तत्व है जो भारत को जोड़ते हैं। आशा है ये यात्रा हमारे देश की इसी समावेशी संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। तो क्या अखिलेश यादव भारत जोड़ो यात्रा के लिए अपने तय कार्यक्रमों को रद्द करेंगे? ये सवाल अहम है। साथ ही साथ इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। 108 दिनों की यात्रा में अब तक कांग्रेस के साथ विपक्ष के कई दूसरे नेता भी शामिल हुए। इसमें डीएमके चीफ और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, एनसीपी नेता सुप्रिया सूले
उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे प्रमुख रहे। राहुल गांधी की यात्रा जिस भी प्रदेश में प्रवेश की, उससे पहले उनका आमंत्रण पत्र समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों के नेताओं को जाता रहा है। अब तक यात्रा में जो अधिकांश विपक्षी नेता शामिल हुए, उसमें एक बात ये कॉमन थी कि उनका कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन। महाराष्ट्र में अब तक उद्धव ठाकरे की पार्टी एनसीपी और कांग्रेस की सरकार थी, उनका वहां गठबंधन था। इसी प्रकार तमिलनाडु में भी कांग्रेस डीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ी। तो क्या इस बार एक बार फिर सपा और कांग्रेस का चुनावी समीकरण बनेगा? यूपी में पिछले लोकसभा चुनाव सपा और बीएसपी मिलकर लड़े, विधानसभा चुनाव में अलग हो गए। उसके पहले कांग्रेस और सपा की जोड़ी थी, लेकिन अब नहीं है। यूपी में सपा, आरएलडी, सुबह सपा मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन अब सिर्फ आरएलडी और सपा ही साथ है। अब इस बार समीकरण कांग्रेस और सपा का बनता है या नहीं, ये तो लोकसभा चुनाव के नजदीक आने पर ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि अखिलेश यादव का ये हृदय परिवर्तन कांग्रेस को बढ़त जरूर देगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और रिपोर्ट लेकर। तब तक देखते रहिए विजडम न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और विजडम न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें।